गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे और मन लगा के पढ़ते होंगे। पिछले क्लास में हम आप लोग को टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में बताए थे। टेम्पल बारे में जो कि वो गुप्ता एज से ही स्टार्ट हुआ था टेम्पल बनाने का प्रक्रिया, और उसी में जो था टेम्पल आर्किटेक्चर में बताया गया था कि इनके कितने स्टेज होते हैं। तो उनमें था कि 5 स्टेज होते हैं, टेम्पल के 5 स्टेज होते हैं, जिसमें हम 2 स्टेज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज। आज हम पढ़ेंगे 3rd स्टेज के बारे में। तो टेम्पल आर्किटेक्चर में किस स्टेज के बारे में पढ़ेंगे? तो 3rd स्टेज के बारे में, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है 3rd स्टेज, टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ 3rd स्टेज। In this stage, a significant change can be seen in temple architecture। कहता है 3rd स्टेज में जो टेम्पल बने, जो मंदिर बने, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आए, काफ़ी सारे चेंज देखने को मिले हैं। वो क्या सब है वो आइए बताते हैं। इट्स मेन फीचर्स आर एज फॉलोज। जो इसके जो मेन फीचर्स हैं, जो इनके जो मेन चेंजिंग क्या सब है वो इसमें बताया गया है। किस में? तो टेम्पल आर्किटेक्चर में। तो किस स्टेज में? तो 3rd स्टेज में। कुछ जो है ना, मतलब स्टेज कुछ बनावट जो है फर्स्ट सेकेंड से मिलता जुलता ही आ रहा है। किस में? तो 3rd स्टेज में ही। तो देखिए क्या कहता है, ड्यूरिंग दिस फेज, कहता है ड्यूरिंग दिस फेज शिखर्स टावर्स इमर्ज्ड इन प्लेस ऑफ फ्लैट रूफ। इसमें भी वही कहता है, इसमें जो है कि फर्स्ट सेकेंड चरण में जो था, स्टेज में जो था, उसमें फ्लैट रूफ होते थे, लेकिन नहीं, इसमें क्या हो गया कि वो एक शिखर यानी कि शिखर टावर चोटी के रूप में वो बनने लगे। फ्लैट रूफ के जगह, समतल की जगह पे वो शिखर में चेंज होने लगे। किस में चेंज हो गए? तो शिखर में चेंज हो गए। और कहता द अर्ली शिखरस, मतलब जो प्रारंभिक शिखर थे, वेयर लो इन हाई एंड वेयर ऑलमोस्ट स्क्वायर इन प्लेन विथ अ कर्वलाइनर फॉर्म। कहता है कि ये जो स्टेज थे ना, टेम्पल स्टेज जो थे 3rd स्टेज टेम्पल के, उसमें पहले था कि सपाट होती थी, फिर इस स्टेज में आ गया क्या, जो उसमें एक चोटी बनने लगे, टावर होने लगे, शिखर बनने लगे, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो एक उच्च स्थान पर वो बनने लगे। और किस आकार में? तो वर्गाकार और एक कर्व लाइनर यानी कि वर्ग रेखीय रूप में बनने लगे। मंदिर किस में बनने लगे? तो कर्व लाइन और स्क्वायर प्लेन में बनने लगे। तो आइए हम यहाँ तक समझ गए कि 3rd स्टेज में क्या सब हुआ था। तो 3rd स्टेज में हुआ था कि शिखर बन गए, मंदिर जो है ऊंचे स्थान पे बनने लगे, वहाँ पे जो है स्क्वायर वर्गाकार मंदिर बनने लगे, फिर उसके बाद वक्र रेखीय मंदिर का निर्माण होने लगा। ये सब चेंजिंग आए तो किस में आए थे? तो टेम्पल आर्किटेक्चर के 3rd स्टेज में। किस स्टेज में? तो 3rd स्टेज में। यहाँ तक हम समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या कहता है? तृतीय चरण। हाँ, अब हिंदी में समझते हैं। तृतीय चरण 3rd स्टेज। इस चरण में मंदिर वास्तुकला में एक महत्वपूर्ण देखने को मिलता है, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता है। किस चरण में? तो 3rd चरण में, तृतीय चरण में, तीसरे चरण में ये मतलब चेंजिंग देखने को मिलती है। तो इसके मुख्य विशेषताएं क्या है? इनकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। जो क्या है, इस चरण में समतल छत के स्थान पर शिखर का विकास हुआ। पहले भी बोल दिए थे कि जो फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज में क्या था कि जो मंदिर की छत जो होती थी समतल होती थी, लेकिन इसमें क्या हो गया, चेंजिंग आ गया। समतल छत के स्थान पर क्या आ गया?
तो शिखर का निर्माण होने लगा। ठीक है, और प्रारंभिक शिखर ऊंचाई में कम होते थे। पहले के जो शिखर, पहले भी शिखर होते थे, लेकिन क्या होते थे, उनमें ऊंचाई क्या होती थी, कम होती थी, बहुत ही नाममात्र के बराबर होती थी, कम होती थी, तथा उनकी योजना लगभग वर्गाकार होती थी। और उस समय जब बनाया जाता था मंदिर, फर्स्ट स्टेज में या सेकेंड स्टेज में जो भी बनाया जाता था, गुप्ता से ही बनाया जाता था, तो उस समय का मंदिर क्या होता था, तो लगभग वर्गाकार होता, वर्ग आकार में वो बना होता था। शिखरों का स्वरूप वक्र रेखीय कर्वलाइनर था। जो शिखरों का जो स्वरूप था, जो उस पे जो फ्लैट रूफ के जगह जो शिखर बनी थी, तो उसका स्वरूप कैसा था, तो कर्व वक्र रेखीय था। कैसा था, तो वक्र रेखीय कर्वलाइनर था, जो बाद की मंदिर शैली का आधार बना। जो बाद की मंदिर शैली का आधार बना। किसका आधार बना, जो बाद में जो मंदिर सबका निर्माण हुआ, तो उसका ये क्या हो गया, तो आधार बन गया। तो कौन सा, तो तृतीय चरण, थर्ड स्टेज। किसका, तो टेम्पल का थर्ड स्टेज, ये बाद में क्या हो गया, एक आधार बन गया, वक्र रेखीय आधार बन गया। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। आइए इसी में हम आगे पढ़ते हैं, थर्ड स्टेज में आगे पढ़ते हैं। मंदिरों की संरचना में अब ऊर्ध्वाधर दिशा, ऊंचाई पर अधिक बल दिया जाने लगा। ठीक है, क्या कहता है कि पहले ज़माने में जो मंदिर होती थी वो नीचे होते थे, फ्लैट होते थे, वो समतल पे बनते थे, लेकिन अब के ज़माने में जो उसके बाद थर्ड स्टेज में जो मंदिर बनी, तो उसका जो दिशा था क्या था, ऊर्ध्वाधर था, और वो एक ऊंचे स्थान पे बनाया जाता था, ऊंची थी। इस काल में पंचायतन शैली की मंदिर निर्माण परंपरा का प्रारंभ हुआ। इस काल में जब है, देखिए मंदिर तो बहुत सारे बनते हैं, जैसे नागर शैली, तो उसी तरह से यहाँ पे पंचायतन शैली है। मंदिर में भी एक होता है नागर शैली, और ये कौन सा शैली है, तो पंचायतन शैली है। तो पंचायतन शैली का निर्माण प्रारंभ हुआ, तो उसमें क्या था, पंचायतन शैली में जो वो ऊर्ध्वाधर दिशा में था, अधिक ऊंचा था। कौन सा शैली, तो पंचायतन शैली, जिसमें एक मुख्य केंद्रीय मंदिर के चारों कोनों पर 4 छोटे छोटे मंदिर, उप मंदिर बनाए जाते। पंचायतन शैली में जो होती थी, क्या, जो मेन मंदिर होती थी ना, तो उसके चारों ओर जो है, चारों कोनों पर छोटे छोटे मंदिर बनाए जाते थे। उसको क्या कहते थे, उप मंदिर, सहायक मंदिर। जो छोटे छोटे उसके जो मेन मंदिर से जो बड़े भव्य मंदिर होते थे, उनके चारों कोनों पे जो छोटे छोटे मंदिर जुड़े होते थे, जो रहते थे, उसको क्या कहा जाता था, मेन मंदिर कहा जाता था। कौन सा मंदिर कहा जाता था उसको, मतलब उप मंदिर कहा जाता था, सॉरी, उप मंदिर कहा जाता था, जो किस शैली में था, तो पंचायतन शैली में था। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कहता है पंचायतन शैली, किस स्टाइल की बात करेंगे हम, पंचायतन स्टाइल की। इन द पंचायतन स्टाइल ऑफ टेम्पल मेकिंग देयर वेयर 4 subsidiary shrine along with the temple of the principal deities। यहाँ पे हम समझते क्या कहता है कि पंचायतन शैली जो थी, उस शैली में जो मंदिर बनी हुई थी, किस शैली में, तो पंचायतन शैली में, तो उसमें क्या था कि मेन देवता का जो मंदिर होता था, डेटीज मीन्स होता है, डेटी मीन्स होता है देवता, और प्रिंसिपल मीन्स होता है मुख्य देवता। मेन देवता का जो मंदिर होता था ना, तो उनके साथ, मेन देवता के मंदिर के साथ छोटे छोटे मंदिर आमने सामने जुड़े होते थे। श्राइन मीन्स होता है मंदिर, और सब्सिडरी मीन्स होता है सहायक। सहायक मंदिर एक दूसरे से क्या होते थे, जुड़े होते थे। द मेन टेम्पल वाज स्क्वायर विथ अलॉन्ग मंडप इन फ्रंट फॉर इट। कहता है कि जो मेन मंदिर होते थे ना,
वो स्क्वायर होते थे, वर्गाकार होते थे, और उसका जो होता था एक लंबी मंडप होती थी, उसमें एक लंबी मंडप होती थी जो इससे जुड़े होते थे, गिविंग इट अ रेक्टेंगुलर शेप। ये किस शेप में होते थे? तो आयताकार शेप में होते थे। द सब्सिडरी श्राइन वेयर प्लेस्ड अपोजिट टू ईच अदर ऑन साइड द मंडप। ये कहते हैं कि ये जो होते थे मंदिर जो बने होते थे अपोजिट साइड ईच अदर, कहने का मतलब है कि जो एक दूसरे के अपोजिट होते थे, एक दूसरे के आमने सामने, अपोजिट होने पर एक के सामने एक होते थे, एक के सामने एक होते थे, यानी कि कहने का मतलब है कि एक दूसरे के सामने होते थे, और उसमें भी क्या होती थी, जो मंडप से जुड़े होते थे। गिविंग द ग्राउंड प्लेन क्रूसीफाइड शेप। ये जो होते थे क्या होते थे? ग्राउंड प्लेन होते थे, ग्राउंड प्लेन क्रूसीफाइड शेप में होते थे। जैसे फॉर एग्जांपल लीजिए, इसका जो एग्जांपल होगा, ये सब किसकी बातें हो रही हैं? तो ये सब पंचायतन शैली की बातें हो रही हैं। तो पंचायतन शैली किस के बारे में? तो मंदिर के बारे में, पंचायतन शैली के बारे में बताई जा रही है। फॉर एग्जाम्पल दशावतार टेम्पल एट देवगढ़ उत्तर प्रदेश एंड दुर्गा टेम्पल एट अहोल कर्नाटका। कहता है कि दशावतार का जो मंदिर है, देखिए एग्जाम्पल में दे दिया है कि दशावतार का मंदिर जो देवगढ़ में है, देवगढ़ मंदिर है। दशावतार मंदिर को किस नाम से जानते हैं? तो देवगढ़ मंदिर से। और देखिए ये VVI है, इससे एक न एक क्वेश्चन पूछ देता है, इससे एक न एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा। कहा जाएगा कि देवगढ़ मंदिर कहाँ है? तो वो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और पिछली क्लास में हम बता दिए थे कि देवगढ़ मंदिर जो है सबसे पुराना मंदिर है। तो क्वेश्चन में आएगा इंडियाज का, भारत का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? तो देवगढ़ मंदिर जो उत्तर प्रदेश में, कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे हम समझ गए। एंड दुर्गा टेम्पल अहोल कर्नाटक। और दुर्गा माँ का जो मंदिर है ये पंचायतन शैली पे ही बनी हुई है सारी मंदिर। किन शैली पे बनी है? तो पंचायतन शैली में ही बनी है, जो अहल की गुफा में है। अहल के बारे में भी हम आप लोग को बताए थे। जो अहल की गुफा में किन की मंदिर है? तो माँ दुर्गा की मंदिर है, जो कहाँ है? वो कर्नाटक में है। देखिए ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ये भी VVI है, इससे भी एक क्वेश्चन आ सकता है। आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। आप अच्छी तरीके से इसे नोट कर लीजिए। यहाँ तक तो हम समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब इसे हम हिंदी में समझते हैं। किसे? तो पंचायतन शैली, पंचायतन स्टाइल। किसे समझेंगे हम? पंचायतन शैली के बारे में। वो सब किस में है? ये सब तो मंदिर में है। पंचायतन शैली के मंदिर निर्माण में मुख्य देवता के मंदिर के साथ 4 सहायक उप मंदिर बनाए जाते थे। कितने मंदिर बनाए जाते थे? तो 4 सहायक मंदिर बनाए जाते थे। तो किसके? तो मेन देवता, मुख्य देवता जो होते थे ना, उनके साथ 4 मंदिर बनाए जाते थे। मुख्य मंदिर वर्गाकार का होता था। पहले भी बताए थे कि मेन मंदिर जो होता है ना, वो वर्गाकार का होता था, और उसके सामने एक लंबा मंडप होता था। उसके सामने कौन सा मंडप होता था? तो एक लंबा सा मंडप होता था, जो डिजाइन कटा हुआ रहता था, उसे ही मंडप कहा जाता है, जिससे संपूर्ण संरचना का आकार आयताकार प्रतीत होता था। ठीक है। ये सारे किस में बने होते थे? वर्गाकार में बने होते थे। लेकिन उनके साथ जो मतलब 4 सहायक मंदिर जो एक साथ जुड़ जाते थे मेन मंदिर के साथ, मेन देवता के साथ, तो देखने से वो ऐसा लगता था कि वो आयताकार है।
किस शेप में है? रेक्टेंगुलर शेप में है। वो इस तरह से उसमें प्रतीत होने लगता था। देखने से दूर से जब भी हम लोग देखते थे तो वो लगता था कि वो आयताकार है, लेकिन मेनली रूप से वो क्या होता था? तो वर्गाकार होता था। सहायक मंदिर मंडप के दोनों ओर आमने सामने स्थापित किया जाते थे। आमने सामने स्थापित किए जाते थे। कौन सा मंदिर? सहायक मंदिर। किसके साथ? तो मेन मंदिर के मंडप के आमने सामने स्थापित किए जाते थे, जिसके कारण मंदिर का भूमि नक्शा ग्राउंड प्लान क्या होता था? ग्राउंड प्लान क्रूसाकार क्रूसीफाइड शेप बन जाता था। कौन सा शेप बन जाता था? तो क्रूसीफाइड शेप बन जाता था। किसके कारण? जो मंदिर आमने सामने जो सहायक मंदिर होते थे, सब्सिडी टेम्पल जो होते थे, उनके एक साथ जोड़ देने पे वो मतलब क्रूसीफाइड बन जाते थे। उदाहरण के लिए लीजिए दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, दुर्गा मंदिर अहोल कर्नाटक। अब देखिए कहता है कि उदाहरण में दशावतार मंदिर देवगढ़ जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। देवगढ़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। दशावतार का जो मंदिर है उसको देखने पर इस तरह से वो प्रतीत होगा। कौन से प्रतीत होगा? तो वो आयताकार प्रतीत होगा। एक्चुअली में वो बना हुआ है वर्गाकार में, और आयताकार इसलिए नज़र आते हैं, प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनके साथ 4 सहायक मंदिर आपस में जुड़े हुए हैं। फिर लीजिए दुर्गा मंदिर अहोल। अहोल की गुफा, अहोल की जो मंदिर है दुर्गा मंदिर, वो भी इसी तरह से बने हुए हैं। उनके साथ भी 4 मंदिर सहायक मंदिर आपस में जुड़े हुए हैं। है वर्गाकार, लेकिन देखने से वो आयताकार प्रतीत होती है। जो कहाँ है? कर्नाटक में है। दुर्गा माँ का मंदिर अहोल जो है कहाँ है? वो कर्नाटक में है। ये भी आपको आ सकता है एग्जाम में, VVI लिख दीजिए, इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक तो हम समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है पंचायतन स्टाइल का मंदिर। कौन सा मंदिर है ये? पंचायतन स्टाइल का मंदिर है। देखिए ये है और वर्गाकार में बना हुआ है, और इन सब के साथ 1 2 3 4 सारे मंदिर जुड़े हुए हैं जो आयताकार प्रतीत होते हैं, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दशावतार टेम्पल है। ये कौन सा टेम्पल है? तो दशावतार टेम्पल है। दशावतार में भगवान विष्णु जी का 10 मंदिर है। ये दशावतार टेम्पल है, और ये टेम्पल है दुर्गा माँ का टेम्पल है। किनका टेम्पल है ये? दुर्गा माँ का टेम्पल है। इस तरह से बना हुआ है, देखिए, ठीक है। हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम पढ़ेंगे 4th स्टेज। किस में पढ़ेंगे? तो टेम्पल में। कौन सा स्टेज? 4th स्टेज। क्या कहता है? 4th स्टेज। The temple of this stage were almost similar except that the main shrine became more rectangular। क्या कहता है इस चरण में? किस में? तो मतलब 4th स्टेज में कहता है ऑलमोस्ट सिमिलर। जो 4th स्टेज में जो मंदिर बनाए गए थे ये पहले मंदिर से काफ़ी मिलते जुलते थे। सिमिलर मीन्स होता है मिलना जुलना, जो काफ़ी एक दूसरे से मिलते थे। और मेन अंतर इसमें ये था कि जो इसमें गर्भगृह नहीं होते थे, गर्भगृह होते थे। जो भी हो, इसमें मेन अंतर यही था कि उसमें गर्भगृह नहीं होते थे, लेकिन इसमें गर्भगृह होते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे टेर टेम्पल इन महाराष्ट्र। क्या कहता है? उदाहरण के लिए लीजिए टेर का टेम्पल जो है, जो महाराष्ट्र में है, वो इसी स्टेज का है, 4th स्टेज में बना हुआ है। तो आइए हम इसे हिंदी में समझते हैं।
ठीक है। तो कहता है फोर्थ स्टेज, चौथा चरण। इस चरण में मंदिर की योजना पहले के चरणों से काफ़ी मिलती जुलती थी। पहले का जो स्टेज था उस स्टेज से इस स्टेज में क्या थी, जो बनावटें थी वो काफ़ी मिलती जुलती थी, लेकिन मुख्य अंतर यह था कि गर्भगृह नहीं थी या गर्भगृह थी। हम पहले भी देखे कि थर्ड स्टेज में गर्भगृह के बारे में कहीं भी चर्चा नहीं था, लेकिन यहाँ पे जो है कि फोर्थ स्टेज में भी गर्भगृह उपस्थित थे। मुख्य मंदिर का आकार क्या होता था, वर्गाकार से बढ़कर आयताकार हो गया था। उसमें क्या था, थर्ड स्टेज में बताया गया था कि जो मंदिर था वो वर्गाकार था, लेकिन चारों साइड से जो छोटे छोटे मंदिर बनते थे, 4 मंदिर जो बनते थे, उसके कारण वो क्या हो गया था, तो वो आयताकार हो गया था। तो यही यहाँ पे कहता है कि मिलती जुलती काफ़ी, जो उस समय में भी बढ़ाकर इसको आयताकार कर दिया गया था। जैसे उदाहरण के लिए लीजिए तेर मंदिर महाराष्ट्र। तेर का जो मंदिर है जो महाराष्ट्र में है वो इसी शैली पर है, इसी स्टेज पे बना हुआ है। किस पे, तो फोर्थ स्टेज पे। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है तेर मंदिर। कौन सा मंदिर है ये, तेर मंदिर है जो महाराष्ट्र में। देखिए ऐसे भी मंदिर दिखने से ही आयताकार लग रहा है। ये कौन सा है, तेर मंदिर है। कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में। तेर मंदिर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम अब पढ़ते हैं फिफ्थ स्टेज। किस स्टेज के बारे में पढ़ेंगे, तो फिफ्थ स्टेज। इन दिस स्टेज सर्कुलर टेम्पल्स विथ शालो रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन वेयर इंट्रोड्यूस। क्या कहता है कि इसमें जो है फिफ्थ स्टेज में जब मंदिर बनी थी तो उसमें जो था क्या था कि एक तो रेक्टेंगुलर था, आयताकार था, और शालो पिलर्स यानी कि आयताकार उभरे हुए खंभों में थे। कहता है द रेस्ट ऑफ द फ्यूचर्स, इनके जो फ्यूचर्स थे, रेस्ट ऑफ द फ्यूचर ऑफ द प्रीवियस फेज कंटिन्यू। इस मंदिर की जो बनावट थी, फिफ्थ स्टेज की जो मंदिर की जो बनावट थी, वो पिछले चरण से, पिछले की बनावट से एक दूसरे से क्या थे, मिलते जुलते थे। किस स्टेज में, तो फिफ्थ स्टेज में। जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी चरण के मंदिर बने, 5 चरण में मंदिर थे ही, जिसमें तीनों चारों चरण में जो मंदिर बने उनका कुछ न कुछ कंस्ट्रक्शन जो था, बनावट एक दूसरे से इनसे मिलते जुलते थे। जैसे फॉर एग्जांपल मनियार मठ एट राजगीर बिहार। मनिहार मठ राजगीर एट बिहार। मनिहार का जो मठ है जो राजगीर में है, और राजगीर कहाँ है, तो बिहार में है, वो इस तरह का मठ है। पीछे के बनावट से, पिछले मंदिर के बनावट से एक दूसरे से क्या है, मिलते जुलते हैं। इसे बीपीएससी वाले नोट कर ले, बीबीआई है, क्योंकि बिहार की बातें आ गई है। और मठ जो है मनियार मठ, ये बीपीएससी पूछ चुकी है, ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए बीपीएससी वाले इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, मनिहार मठ कहाँ है, तो बिहार में। ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी पूछी है कि जो मनिहार मठ कहाँ पर स्थित है, मनियार मठ कहाँ स्थित है, तो मनियार मठ बिहार में स्थित है। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम इसे हिंदी में समझते हैं। कौन से चरण को, 5वां चरण को। किसके 5वां चरण को, तो मंदिर के 5वां चरण को। 4 चरण हमने पढ़ लिए, अब लास्ट चरण है 5वां चरण, उसके बारे में जानते हैं। इस चरण में वृत्ताकार मंदिरों का विकास हुआ था। किस चरण में, तो फिफ्थ स्टेज में। किसकी हुई थी विकास, तो वृत्ताकार मंदिर का विकास हुआ था, जिनमें चारों ओर उथले आयताकार प्रक्षेप थे। आयताकार क्या थे, प्रक्षेप थे, जो एक दूसरे को जोड़े गए थे।
आयताकार प्रक्षेप से वो जोड़े गए थे। इसके अतिरिक्त पिछले चरणों की अधिकांश वस्तु विशेषताएं इस चरण में भी बनी रही। पहले भी बोल दी कि जितने भी थर्ड फोर्थ सेकेंड जितने भी स्टेज के बनावट थे, कंस्ट्रक्शन थे, वो भी इस चरण में मिल रहे थे, मिलते जुलते थे। जैसे उदाहरण के लिए लीजिए मनियार मठ, राजगीर, बिहार। जो बिहार में मनियार मठ जो है वो पिछले चरण के टेम्पल से मिलते जुलते हैं। कौन सा मठ? तो मनिहार का मठ। कौन सा मठ? मनियार मठ। जो पिछले के जो चरण 1 2 3 जितने भी चरण थे, स्टेज थे, उनसे मिलते जुलते हैं। कौन से? तो मनियार मठ। ठीक है बच्चों। और बीपीएससी वाले इसे नोट कर ले, बीबीआई है, क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है और बिहार से कुछ भी हो तो उसे आप नोट कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है मनियार मठ। ये कौन सा मठ है? तो मनियार मठ है। ये मनियार मठ है जो बिहार में है। और बिहार में कहाँ है? तो वो राजगीर में है। तो ओके बच्चों, यहाँ तक हम समझ गए। अब ओके बच्चों, आई होप कि मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।